विराट हिंदू संगम में किस तरह का संदेश इससे जाएगा? देखिए, सनातन संस्कृति और सनातन धर्म, आप हिंदू भी कह सकते हैं। सनातन संस्कृति का केवल एक ही भाव रहता है कि पूरे विश्व का कल्याण, पूरी प्रकृति का उत्थान। उसी प्रकार से समय समय पर ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से सभी मानव जाति के लोग, हमारे समाज के, जाति पाति के सभी लोग एकजुटता के साथ में, एक रूप के साथ में आगे बढ़ें, एक विचार के साथ में आगे बढ़ें और देश के सेवा के लिए, देश के उत्थान के लिए सबका एकजुटता के साथ में योगदान हो। और उसी के साथ साथ में जिस प्रकार से शांति की स्थापना को, अपने देश की अखंडता और एकता को, जो कुछ विदेशी ताकतें हैं, कुछ देश के अंदर रहने वाले ऐसे लोग हैं, ऐसी सत्ता में बैठे जो वर्तमान में जैसे कांग्रेस के लोग हैं, जो केवल सत्ता को ही अपना सुख और असत्ता को ही अपना ध्येय मानते हैं और समय समय पर तुष्टीकरण की राजनीति के माध्यम से, धर्म की राजनीति के माध्यम से, जाति की राजनीति के माध्यम से देश को तोड़ने का काम करते हैं। तो उन लोगों से भी सतर्क रहकर अपने देश को अखंड और एकजुट किस प्रकार से रखना है, उसी प्रकार से इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है और उसी प्रकार से विचार रखते हुए देश को हम सब लोग मिलकर आगे बढ़ाते हुए देश में एक शांति और सद्भाव का स्थापना हो, ऐसे भारत का हम सब लोग मिलकर निर्माण करें। एक बड़ा संदेश यहाँ से आया, राजस्थान में योगी राज की परिकल्पना। देखिए, मोदी राज, योगी राज, और हमारे राजस्थान नहीं, इसके अलावा जो भी जहाँ पर हमारे प्रदेश के अंदर, देश के अंदर, प्रदेश में हमारी बीजेपी की सरकार है, जहाँ वहाँ पर ट्रांसपेरेंसी और मेरिट और जनता के ध्येय पर समर्पित सेवा भाव से कार्य होता है, ऐसे राज्य की हर एक राज्य कामना करता है। ऐसे राज्य में हर एक राज्य की जनता जनार्दन, जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकारें नहीं है, तो मोदी जी का राज हो, चाहे योगी जी का राज हो, चाहे बीजेपी का राज हो, इन सब का एक मूल अर्थ है कि जनता की सेवा करना, जिसमें विकास ही जिसकी प्राथमिकता है और कानूनी जिसका राज है। इस प्रकार का व्यवस्था राजस्थान की जनता पुकारती है, कहती है, और निश्चित रूप से राजस्थान की जो जनता पुकारती है वो काम भी निश्चित रूप से आने वाले समय पे होगा। ऐसा का राज आता है तो भगवादारी, मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी भी स्वयं, बीजेपी राष्ट्रभक्ति से समर्पित पार्टी है और धर्म को मानने वाली पार्टी है। सनातन का धर्म का एक जो भाव है कि सबका कल्याण, जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने आते ही समय 2014 में नारा दिया था कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस प्रकार से सब लोग आज देखेंगे ना, पहले योजनाएं भी देखकर मिलती थी, आज योजनाएं हर घर को मिलती हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो। लेकिन अगर कोई विदेशी ताकतें या देश के अंदर ऐसे लोग जो ऐसे हमारे धर्म को, हमारे देश को तोड़ने की जो बात करेंगे, तो उनको भी तोड़ने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। यही तो बात आपके बीच में रखी ना, कि ऐसा कैसे राजस्थान में हो सकता है, ऐसे बुद्धि भ्रष्ट कैसे हो सकती है राजस्थान के अंदर भी, जिन लोगों ने ऐसा कार्य किया, ऐसे विचार कैसे आ सकते हैं, क्योंकि राजस्थान में परिस्थिति ऐसी बनी हुई है। ऐसी सरकार सत्ता में बैठी जो तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा देती है, ऐसी सरकार सत्ता में बैठी है जिसने गुंडा राज, अपराध, जिस प्रकार से महिलाओं के निरंतर राजस्थान एक पहले पायदान पे बना, शर्म आती है कहते हुए भी कि अब रेप में राजस्थान नंबर 1 है, क्योंकि ये सरकार जो गुंडों के सहारे चलती है, माफियाओं के सहारे चलती है, बदमाशों के सहारे चलती है, जिस प्रकार से सरकार चल रही है उसी प्रकार से ऐसी मानसिकता रखने वाले लोगों का भी उस समय पर उदय होता है और ऐसी घटनाएं हम सबको देखने को मिली हैं। तो राजस्थान की जनता तत्पर है कि इसको सत्ता से हटाना है और ऐसे सत्ता से हटाएंगे वर्तमान समय की आने वाले कईयों वर्षों तक आपको कांग्रेस देखने को नहीं मिलेगी।